एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह बकरी गर्भवती थी। उसका एक बच्चा भी था। चल चंपा चल, आज मैं तुझे और तेरे बेटे को डॉक्टर के पास चेकअप कराने ले जाता हूँ। फिर हरिया उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। एक दिन हरिया के पास उसका दोस्त रामू आया। आओ रामू, आओ आओ आओ। हरिया, वो बकरी तैयार है ना? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, तू ले जा उसे। फिर हरिया रामू को उस गर्भवती बकरी का बच्चा दे देता है। रामू उसे ले जाने लगता है। बकरी का बच्चा रास्ते में चिल्लाने लगता है, माँ माँ देखो ना, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वह बकरी वहाँ आ जाती है। अरे नहीं, ये आदमी मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहा है, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वह बकरी हरिया के पास जाती है। तू क्यों आई है यहाँ? तेरा बच्चा तो गया, अब वो यहाँ वापस नहीं आने वाला, कभी नहीं। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। क्या नहीं आएगा? मतलब नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, मैं उसे खोज कर रहूंगी। फिर वह बकरी अपने बच्चे की तलाश में निकल पड़ती है। बकरी एक जंगल में पहुंचती है। मुझे मालिक से ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे अलग क्यों किया? फिर वह बकरी अपने बच्चे की तलाश में चलते रहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इधर हरिया, मेरी प्यारी बकरी पता नहीं कहाँ चले गई। मुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मुझसे और नहीं चला जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब और नहीं चल सकती। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। तभी आसमान से एक चमकता हुआ फल धरती पर गिरता है। अरे ये क्या फल? खाना खाना। फिर बकरी उस फल के पास जाती है और उस फल को खा लेती है। उस फल को खाते ही उसके अंदर ताकत आ जाती है। अरे वाह, ये फल तो कमाल का था, इसे खाकर तो मेरी भूख तुरंत मिट गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वह बकरी अपने बच्चे की तलाश में दोबारा जुट जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिलता है। अब बस बहुत हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं मालिक को नहीं छोड़ूंगी। फिर वह बकरी वापस से अपने गांव जाती है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे ही बकरी को गुस्सा आता है, वह बहुत बड़ी हो जाती है। अरे वाह, मैं इतनी बड़ी हो गई, लगता है ये भगवान द्वारा दिए गए फल का चमत्कार है। अब मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। फिर वह गांव वालों को परेशान करने लगती है और अपने मुंह से आग बरसाने लगती है। हरिया, पता नहीं तुम्हारी बकरी को क्या हो गया है, वह बहुत बड़ी हो गई है और गांव वालों को परेशान कर रही है। क्या मेरी बकरी आ गई? हरिया तेजी से बकरी के पास जाता है। चंपा, मैं यहाँ हूँ। मालिक, आ गए आप, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चंपा गुस्से से हरिया की तरफ बढ़ती है। तभी हरिया का दोस्त रामू उस बकरी के बच्चे को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये लो चंपा, ये रहा तुम्हारा बच्चा। तुम हरिया को दोषी समझ रही हो, लेकिन उसने ही तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, वरना तुम्हारा बच्चा मर जाता। यह बात सुनकर चंपा का गुस्सा शांत हो जाता है और वह वापस से छोटी हो जाती है। फिर रामू कहता है, चंपा, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। जब एक दिन तुम लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे, तब कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब हरिया के घर आए। हरिया, तुम्हारी बकरी के बच्चे को बहुत खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी किसी में भी फैल सकती है। डॉक्टर साहब, तो अब मैं क्या करूं? पास ही के गांव के एक अस्पताल में इस बीमारी का इलाज होता है, तुम इस बकरी को वहां भेज दो। फिर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। अगर ये बात गांव वालों को पता चली तो वो चंपा के बेटे को मार ही डालेंगे। मुझे किसी तरह इस बात को लोगों से छुपाना होगा और यही कारण है कि तुम्हारे मालिक ने तुमसे झूठ कहा। फिर चंपा बहुत खुश हो जाती है और वापस से अपने मालिक के साथ रहने लगती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।